Hi guys, how are you? I hope you are very well. And now, today I am going to take the point of tenses. It is the very essential part of grammar. So let's begin. तो शुरू करते हैं टेंसेस। तो जैसा आप जानते हैं कि टेंसेस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं कुछ अलग तरीके से थोड़ा बता रहा हूँ, तो आप ये मत समझिए कि सर किस तरीके से बता रहे हैं। जैसे कि अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे टेंस कौन से होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट ये मैंने इसको बीच में लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ना तो बीता हुआ और ना ही आने वाला, जो इस समय बीच में जो टाइम चल रहा है वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। और जब बीत चुका है वो क्या है? पास्ट टेंस। इसी के ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, पहचान भी बताऊंगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ में। अगला है जो आने वाला समय होता है, जो अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो फ्यूचर टेंस में होता है। अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट टेंस जहाँ भी होगा वहाँ पर है, हो, ये शब्द मिल जाते हैं लास्ट अंत में। और पास्ट अगर है तो था, थी, थे, इस प्रकार से शब्द आपको मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो इसमें मेन जो है गा, गी, गे, ये शब्द आपको अंत में मिलते हैं। तो हम यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो प्रेजेंट टेंस है। अब पहला सेंटेंस इसमें आता है इंडेफिनिट। क्या आता है पहला? इसका सब डिवीजन कौन सा है? इंडेफिनिट। इनडेफिनिट। और पास्ट में भी इनडेफिनिट, और फ्यूचर में भी इनडेफिनिट। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 सेंटेंस बन रहे हैं, 3 टेंसों को डिनोट करने वाले इनडेफिनिट के आधार पर बन रहे हैं। जहाँ पर इनडेफिनिट होता है उसकी पहचान क्या होती है? ता, ती, ते। ता, ती, ते। यहाँ पर भी ता, ती, ते। चलिए, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। और यहाँ पर हम इन्हीं के बारे में आज बात करते हैं। जैसे कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका दूसरा नाम ये भी होता है सिंपल प्रेजेंट। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो दोनों का मीन्स एक ही है। इनकी पहचान क्या होती है? जो अंत में इन दोनों वाक्यों के, मतलब इसी वाक्य के अंत में क्या लगता है? ता है, ती है और ते हैं। तो ये आपको अंत में देखने को मिलेगा। जैसे कि ये किस में लगा हो? ता किस में लगा होना चाहिए? एक्शन वर्ब में लगा होना चाहिए। ना कि आप ये मत कह दीजिए कि वह मेरी पोती है, तो आप कहिए कि वहाँ पर पोती है तो ती मिल गया। नहीं, वो नहीं। यहाँ पर कोई एक्शन के साथ जुड़ा हो, किसी काम के साथ जुड़ा हो। जैसे देखिए, वह रोज स्कूल जाता है। स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हमें मिल गया ता है। लेकिन ता है किस में मिला? जा में मिला। हमारा रूट वर्ड क्या मिला? जा। जा मीन्स क्या है? जाना। तो जाना जो कि एक एक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्शन को बता रहा है, तो हमेशा एक्शन को ही देखा जाएगा। इसके लिए अगर हम बताएं कि इंग्लिश में इसका रूल क्या होता है,
तो रूल इसका बहुत सिंपल है, अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लस जो मेन वर्ब होगी उसमें फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, उसी में प्लस एस या ई एस जोड़ देंगे। जो भी मेनू की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम क्या करेंगे, एस या ई एस जोड़ देंगे। और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये इसका फॉर्मूला कह दीजिए या इसका रूल कह दीजिए। अगर इसका प्लूरल हो, दूसरा पॉइंट भी है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। बस यहाँ पर यही देखना वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल यही देखना है, यहाँ पर सिंगुलर तो यहाँ पर एस, यहाँ पर एस लगा तो यहाँ पर सिंगुलर, मीन्स यहाँ प्लूरल तो यहाँ सिंगुलर, यहाँ प्लूरल सिंगुलर तो यहाँ प्लूरल। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका जो यूज होता है वो कहाँ होता है। इसका यूज एक तो हॉबी के लिए होता है, दूसरा नेचर के लिए होता है, किसी का नेचर कैसा, स्वभाव कैसा है उसके लिए होता है। एक दूसरा जो कोई एक्शन जो होता है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद कोई काम होता है डेली, तो वहाँ पर सर्टेन इंटरवल के बाद डेली कोई काम होता है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। और यूनिवर्सल फैक्ट्स जो बताते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स, वहाँ भी इसका यूज हो जाता है। या पास्ट को एक कहानी के रूप में प्रयोग करते हैं अगर, तब भी इसी का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे कि हमने बताया कि वह रोज़ स्कूल जाता है, तो वह कौन है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो वह है सिंगुलर। सिंगुलर के फिर अंत में देखना है हमें, मतलब सब्जेक्ट लग गया सिंगुलर, फिर मेन वर्ब हमें कहाँ मिलती है। जो भी सेंटेंस होते हैं इंग्लिश के, हिंदी के बिल्कुल लास्ट में चले जाइए, वहाँ आपको वर्ब जरूर मिलेगी। कोई भी सेंटेंस हो उसके अंत में जाइए, वर्ब मिलेगी। और जो नियम बताया हुआ हो, पहचान बताई हो, उसी के जुड़ा हुआ शब्द होगा, वो आपको एक्शन वर्ब बता देगा। तो ता है लिखा है, ता है किस में लिखा, गो में लिखा, जा में लिखा है ना, तो जाता है, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ एस नहीं लगता, यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ एस लग जाएगा, मीन्स यहाँ पर ई एस लगेगा। ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, हमारा सेंटेंस ये बन गया। अगला है, अगर हम बात करें कि वे मेरी सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, तो क्या करेंगे, दे हेल्प मी, दे हेल्प मी, यहाँ पर क्या लगाएंगे, दे हेल्प मी। तो बिल्कुल आपको कोचिंग की तरह पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है, धीरे धीरे उसी प्रकार से पढ़ाऊँगा। जल्दबाजी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये हमने प्लूरल के बता दिया। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको मालूम है। जैसे कि अगर हम पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइड में प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें आई आता है, वी आता है, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, ये सब जो होते हैं प्लूरल के होते हैं। और ही, शी, इट, बॉय, राम, सोनू, ये सब सिंगुलर में आते हैं। तो अगर ये प्लूरल हैं तो प्लूरल के साथ में यहाँ पर एस नहीं लगेगा, सिंगुलर के साथ में एस लग जाएगा। तो आपको आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट वाला। अभी मैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको
उसके लिए लगेंगे आपको 6 दिन। 6 वीडियो बनाऊंगा, एक दिन में अफर्मेटिव बताऊंगा, दूसरे निगेटिव बताऊंगा, इंट्रोगेटिव बताऊंगा, डबल इंट्रोगेटिव बताऊंगा, सब कुछ। देखो छोटे छोटे वीडियो में अलग अलग बनाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो। एक ही दिन में सब कुछ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। और जो ऑलरेडी जानते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए अगला देखते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। बस हमें इसमें क्या करना है, ता है नहीं, ता था, ती थी नहीं, और ती है नहीं, ती थी, और ते थे, ये शब्द आते हैं। या फिर अंत में कोई भी रूट वर्ड जो होगा उसमें या, ये जुड़े होंगे, तो इसको भी ध्यान रखिए साथ में। तो चलिए अब देखते हैं इसको क्या है। इसमें चाहो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, रूल बता दें इसका। चाहो सिंगुलर हो चाहो प्लूरल हो, सब्जेक्ट सबके लिए एक ही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे लिखा कि वह मेरे लिए एक पत्र लिखता है, एक पत्र लिखती है, यहां पर शी का यूज कर दूं, लिखती है, तो यहाँ पर ही की यहाँ पर क्या लग जाएगा, शी लग जाएगा। वह यहाँ पर हम हिंदी में यही पहचानते हैं, अगर लड़की है तो ती है, और लड़का होगा तो ता है, तो इसी से ही शी हम लोग लगाते हैं। शी और अंदर क्या लिखती है, तो राइट होता है। इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर हम लिखती थी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। तो शी राइट नहीं, रोट कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म रोट कर देंगे। A letter for me, she wrote a letter for me। या इसको हम ये भी कह सकते, उसने मेरे लिए एक पत्र लिखा, तब भी यही सेंटेंस बनता। अगला लिखिए, देखिए, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। तो क्या बनेगा, आई गो टू, जाता हूं नहीं, जाता था, ये पास्ट वाला बता रहे हैं। तो आई वेंट टू, अब टू के बाद अब बताइए कि टू द टेम्पल लगाएं या खाली टू टेम्पल लगाएं। तो याद रखिए इस बात को, हम जिस जगह पर जिस काम के लिए जाते हैं, अगर हम उसी काम के लिए जाएं तो वहाँ पर दा नहीं लगता है, और अगर हम किसी अदर काम के लिए जाएं तो वहाँ पर हम दा का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मंदिर में हम किस काम के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं ना, तो सीधा लिखिए टू टेम्पल। अगर मान लिया कोई इलेक्ट्रीशियन है और वो मंदिर में जाए तो उसको हम टू द टेम्पल कर देंगे, किसी पंखा वगैरह बनाने के लिए गया हो, क्या पता। तो इसी प्रकार से चलिए अगला हम शुरू करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बता दे रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। और इनडेफिनिट जो सेंटेंस होता है वो अपने आप में ही बता रहा होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स पक्का नहीं। तो जैसे कि प्रेजेंट में जैसे कह दें कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या पक्का है मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, कभी नहीं भी जाता हूँ, मिस कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट में इंडेफिनिट है। और मान लिया वह रोज़ मंदिर जाता था, तो क्या पक्का पता है कि रोज़ मंदिर जाता था, कभी मिस भी कर देता था। तो इनडेफिनिट इसीलिए इसका नाम रखा हुआ
डेफिनेट का ये अपोजिट है इनडेफिनेट, पक्का नहीं है। अब ऐसे ही फ्यूचर में भी है, तो जैसे फ्यूचर इनडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर, यहां पर अंत में एगा, एगी, एंगे, ये याद रखिए। या ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये भी हो सकता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? जब आने वाले समय में हम कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये काम होगा और पता नहीं पक्का होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पर हम फ्यूचर का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर रूल हम देखें कौन कौन सा होता है इसमें होता है आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो यहाँ जैसे, और दूसरा बता दें आपको, अगर कोई अदर सब्जेक्ट आते हैं, अदर सब्जेक्ट मीन्स आई वी को छोड़ के, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? प्लस विल लग जाता है। क्या लगता है? विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसको याद रखिए। जब इनडेफिनिट है, पक्का नहीं है, आपको बार बार बता रहा हूँ पक्का नहीं है, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पर आई शैल लगेगा। क्यों? कि आई के साथ शैल लगेगा ना, लिखा हुआ है यहाँ पर। गो जाऊंगा टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। अगला है वह मेरी सहायता करेगा। वह मेरी सहायता करेगा, तो क्या बनेगा? ही विल हेल्प मी। अच्छा, यहीं पर अगर मान लिया आ जाए फर्म डिटर्मिनेशन आ जाए, फर्म डिटर्मिनेशन आ जाए, प्रॉमिस आ जाए, या किसी को जैसे पक्का कहना है कि ये मतलब मस्ट हो जाए कोई बात, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? तो वहाँ पर हम क्या, यहाँ पर हम लोग जहाँ पर शैल लगा था वहाँ पर हम लगा देंगे विल, और यहाँ पर विल लगा था यहाँ पर हम लगा देंगे शैल। बस इतना चेंज करेंगे। तो किसी को धमकी देनी हो तो वहाँ पर भी यूज हो जाता है, किसी से प्रॉमिस करना हो तो वहाँ भी यूज हो जाता है, मीन्स पक्का के लिए। अभी पक्का नहीं था, अभी पक्का। मैं कल स्कूल अवश्य आऊँगा, जैसे किसी से कहना है मैं कल स्कूल अवश्य आऊँगा, तो आई, यहाँ पर शैल लगना था तो हम लगा देंगे विल। आई विल कम टू स्कूल टुमारो, तो मैं कल स्कूल अवश्य आऊँगा। ये अवश्य की हिंदी इंग्लिश जो है यहाँ पर विल से क्लियर हो गई। जैसे वह मेरी सहायता अवश्य करेगा, तो कैसे बनेगा? ही शैल हेल्प मी। तो यहाँ पर हमने विल की यहाँ पर शैल कर दिया, शैल की यहाँ पर विल कर दिया। तो मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो इनडेफिनिट सेंटेंस थे उनके बारे में आज बताया है। तो अगली वीडियो में हम पास्ट के कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद परफेक्ट के बारे में बात करेंगे, परफेक्ट के बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से हमारी इसमें 4 वीडियो हो जाएंगी।
जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे। धन्यवाद।